इक़्तिसादी राबता कमेटी ने छोटे कारोबार के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। बंद दुकानों और सनतों को 3 माह के बिजली के बिल्स के मसावी रकम अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हम्माद अज़हर ने बताया कि बेरोज़गार होने वालों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज लाया जा रहा है। बेरोज़गार होने वालों को फ़ीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास में माह रमज़ान में गाइडलाइंस पर अमल दरामद के साथ मार्केट्स खोलने पर भी गौर। कराची समेत सिंध भर में सूबाई हुकूमत के ऐलान के बावजूद ऑनलाइन कारोबार शुरू न हो सका। ताजरों का कहना है कि हुकूमती शराइत पूरी करने के बाद सुबह 9 बजे दुकानें खोलने के लिए पहुंचे तो इंतज़ामिया मज़ीद शराइत लेकर पहुंच गई। चीज़ डिसाइड हो गई थी कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होगा। उसमें हम शटर खोलेंगे नहीं बल्कि शटर के अंदर बैठकर अपना कारोबार टेलीफोन पे कर सकेंगे। 1.25 महीना हो गया हमें, अब एक के बाद एक चीज़ हर्डल क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से हमें कारोबार की वाज़ेह इजाज़त नहीं मिल रही। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 281 हो गई। मजीद 605 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बीमारों की तादाद 13,328 हो गई। अब तक 2,936 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ सिंध के बेहतर काम को सबोटाइज करने की कोशिश कर रही है। वफाक 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके जामे जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि वफाक और वज़ीर आज़म सूबों से इजहार लाताल्लुक़ी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, वफाक को राह फरार नहीं देती। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के यौमिया 30,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा चंद रोज़ में यह सलाहियत मजीद बढ़ाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की चीन से खरीदे गए तिब्बी आलात और हिफाजती सामान पहुँचने के मौके पर गुफ्तगू। कहा PIA का खुसूसी तैयारा चीन से 18 टन सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंचा है। सामान में 152 वेंटिलेटर्स, 20 एक्सरे मशीन्स और 200 थर्मल गन्स शामिल। सिंध काबीना ने निजी स्कूल्स की फीस में 20% कमी की उसूली मंजूरी दे दी। फीस में रियायत अप्रैल और मई 2020 के लिए होगी। रहीम यार खान और बहावलपुर में जहरीली शराब पीने से हलाक अफराद की तादाद 9 हो गई। रहीम यार खान में आज एक और हलाकत के बाद जहरीली शराब से हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। बहावलपुर में जहरीली शराब से मजीद 2 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान बहावलपुर पुलिस का बताना है कि तीनों अफराद ने हैंड सैनिटाइजर मिलाकर शराब बनाने के बाद पी थी। जाली बैंक अकाउंट्स और पाकलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। कोरोना वायरस इमरजेंसी में लॉकडाउन के बायस केसेस की समाअत आगे न बढ़ सकी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेश नहीं हुए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और CPJ समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की, अमृता सेन और शैला हायरी समेत दुनिया के मुमताज़ दानिश्वरों और अदीबों ने भी मीर शकील उर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मनाफी करार दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया।
कंदकोट पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑपरेशन में 300 पुलिस एहलकार और 6 बख्तरबंद गाड़ियां शरीक हैं। लाहौर में एहसास किफालत प्रोग्राम में नाम आने के बावजूद रकूम न मिलने पर शहरी नादरा ऑफिस पहुंच गए। उनका कहना है कि एहसास किफालत प्रोग्राम में नाम आया है मगर नादरा सिस्टम तस्दीक नहीं कर रहा, इसलिए रकम नहीं मिल रही। कहा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक नहीं हो रही। नादरा ऑफिस आने वाले शहरियों ने इस सूरत हाल पर एहतजाज किया और रकम की जल्द फराहमी का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में रमज़ान में भी भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला कुलगाम में घर घर तलाशी के ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में भारतीय फ़ौज के हाथों कुलगाम में शहीद नौजवानों की तादाद 7 हो गई। अपने शहर के मुताबिक सहर व इफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े के पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रुश्दो हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट ramadan.go.tv। Stay home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर में रहे, महफूज रहे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Stay home, please. और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।